नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि पितृपक्ष आने वाला है और जो हमारे पितर हैं पृथ्वी पर आने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब पितर लोग से वो अपने नाम का पिंड डालेने, अपने अपने तर्पण को प्राप्त करने, ठीक है, उसे प्राप्त करने के लिए और उसके अंत में हम सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए वो पृथ्वी पर आने वाले हैं। बस कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस समय अपने अपने घरों में जो तिथियां हैं उनमें आप श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आप ध्यान रखिए, ठीक है। वो आने वाले हैं और आने वाले के साथ ही आप जब उनकी इच्छा पूरी करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको पूरी तरह से मान के चलिए कि वो आपको ऐसा आशीर्वाद देके जाने वाले हैं कि जो परेशानियां आपके जीवन में आने वाली थी वो परेशानी आपकी खत्म होने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, जो लोग पितृदोष की पूजा करने के लिए जाने वाले हैं, सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर, वरदानी पंडित जी द्वारा, ठीक है। तो जो लोग जाने वाले हैं पितृदोष की पूजा करने के लिए त्र्यंबकेश्वर में, ठीक है, उनको भी विशेष रूप से बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि दो तरह के लोग इस पृथ्वी पर, दो तरह के लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी पितृदोष की पूजा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते पितृदोष की पूजा। अच्छा, तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वो दो तरह के लोग कौन से होते हैं जो पितृदोष की पूजा नहीं करा सकते। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। मेरे पास एक फोन आता है और फोन के माध्यम से मुझे जानकारी मिलती है, एक महिला मुझे फोन करती है और वो मुझसे पूछती है कि हमें पितृदोष की पूजा करानी है, ठीक है। तो हमने उसे पितृदोष की पूजा की पूरी जानकारी दी। पूरी जानकारी के पश्चात मैंने उनसे पूछा कि आप कौन कौन लोग आने वाले हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरी बेटी, हम दोनों लोग आने वाले हैं। मैंने उनसे बोला कि आपको पितृदोष की पूजा नहीं करनी चाहिए, आपके हस्बैंड को करनी चाहिए, आपके बेटे को करनी चाहिए, आपके परिवार में से किसी इंसान को करनी चाहिए, किसी पुरुष को करनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं पितृदोष की पूजा नहीं करती हैं। ये पहले लोग हैं, पहले लोग कौन हो गए? महिलाएं पितृदोष की पूजा नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे परिवार में तो, मेरे खानदान में तो सिर्फ हम दो ही लोग बचे हैं, आप समझ रहे हैं। अब बताइए इस परिवार का पितृदोष कैसे खत्म होगा? आप खुद जानिए कि कैसे खत्म होगा। जिनकी, मान के चलिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि उनका पूरा परिवार मौजूद है, उनका पूरा खानदान मौजूद है, लेकिन हो सकता है उनके संबंध खराब हो सकता है, ठीक है। और इनके परिवार में से ना तो इनके पति जीवित हैं, ना इनको कोई पुत्र है, ठीक है। काफी लोग तो कोरोना के बाद तो ऐसा भी हमने देखा है कि जो बेटा था, जो पुत्र था उनका, वो कोरोना की चपेट में आ गया, ठीक है, और वो उसकी मृत्यु हो गई। हस्बैंड भी नहीं है इनके, वो भी कोरोना काल में चले गए। मतलब इस तरह से काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अब उसके साथ इनके परिवार के जो और सदस्य थे, परिवार के सदस्य मतलब जो खानदान के लोग थे, चाचा में से, ताऊ में से, ठीक है, जो लोग थे, बाबा वगैरह का जो परिवार था, उनमें से किसी से इन्होंने संबंध रखे ही नहीं, या फिर इनसे संबंध किसी ने नहीं रहे, या तो इनसे संबंध नहीं रखे या इन्होंने किसी से संबंध नहीं रखे, ठीक है। अब क्या होता है? अब यह होता है कि परिवार में केवल दो लोग बचते हैं। दो लोग में एक खुद महिला है और एक उसकी पुत्री है। तो ऐसे लोगों को पितृदोष की पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका विकल्प होता है, इसका भी विकल्प होता है, क्योंकि अब ये खुद पूजा नहीं करने वाली हैं। महिलाएं कभी पितृदोष की पूजा नहीं करती हैं, तो महिलाओं के लिए या तो उनके लिए आवश्यक होता है कि जो इनकी ससुराल के पक्ष का गोत्र है, जो ससुराल की पक्ष का गोत्र है, उसमें से ये किसी इंसान को ला सकती हैं। अगर उनसे इनके संबंध पूरी तरह से विच्छेद हो गए हैं, या फिर संबंध है ही नहीं है, या फिर खानदान में कोई और नहीं है, तो फिर अपने जो इनका मायका है वहां से जो इनका खुद का गोत्र है, उस गोत्र के परिवार के लोग आ सकते हैं, मायके वाले के आ सकते हैं, वही इस पूजा को कर सकते हैं, तभी इस परिवार से पितृदोष खत्म होगा। अच्छा, इसका एक और अल्टरनेट ये होता है दोस्तों कि वहां पर त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के पश्चात आपकी तरफ से पूजा करने वाले एक गुरुजी होंगे, ठीक है, पूजा करने वाले एक गुरुजी होंगे जो आपकी पूजा कराएंगे। लेकिन यह भी पूजा आपके लिए बिल्कुल ऐसी हो गई
जैसे कि ऑनलाइन पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरह की पूजा को बढ़ावा नहीं देते हैं। हम प्रयास ये करते हैं कि अगर किसी इंसान के परिवार पर अगर पितृदोष है और उसके परिवार में कोई इंसान नहीं है, तो उसे प्रयास करना चाहिए कि अपनी बिरादरी में से उसी गोत्र का जिससे उसका कुछ संबंध हो, ठीक है, चाहे वो मायके का पक्ष हो या फिर ससुराल पक्ष हो, तो ऐसे लोगों को वहां पर पूजा करने के लिए अपने साथ लेके जाना चाहिए, तभी पूजा का फल मिलता है। ठीक है, तो एक इस तरह के लोग होते हैं, मतलब महिलाएं होती हैं जिनको पितृदोष की पूजा नहीं करनी चाहिए। काफी लोग बोलते हैं कि सीता माता ने भी पिंडदान किया था या पितृदोष की पूजा की थी, तो उन्होंने वो पिंडदान किया था, वो स्थिति और परिस्थिति एकदम अलग थी, पितृदोष की पूजा नहीं की थी। ठीक है, अच्छा, अगले वो कौन से लोग होते हैं जो पितृदोष की पूजा नहीं कर सकते? दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि ना हम अपने परिवार को, अपनी मूल जड़ को भूल जाते हैं। मूल जड़ का मतलब ये हो गया जो हमारे बाबा हैं, हमारे दादा हैं, उनसे उनके भी पिताजी हैं, या फिर उनका जो परिवार है। आप उदाहरण के लिए देखिए कि अगर हमारे दादा के जो पिताजी हैं उनके 5 भाई हैं और पांचों भाई अलग अलग बिखर गए, उसके पश्चात फिर दादाजी हुए, फिर पिताजी हुए, फिर हम हुए, फिर हमारे बच्चे हुए। ठीक है, अब उसके पश्चात हमें जानकारी केवल कितनी है? हमें जानकारी केवल इतनी है कि हमारे बच्चे, हम, हमारे पिताजी, दादाजी, ज्यादा से ज्यादा बाबा जी, जो हमारे दादाजी के पिताजी, लेकिन जो उनके और भाई थे हम उनको पूरी तरह से भूल चुके होते हैं। ठीक है, केवल देवी देवताओं को जब पानी दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, तभी उस समय नाम लिया जाता है, अन्यथा हमें यह तक जानकारी नहीं है कि वो परिवार के लोग कहां रह रहे हैं, क्योंकि मूल एक ही है, मूल एक है। अब क्या होता है दोस्तों कि काफी लोगों की पितृदोष की पूजा इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि अगर किसी परिवार में अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो 1 साल के अंदर उसे पितृदोष की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब उसके परिवार में उसका परिवार कौन सा होगा? उसका परिवार दोस्तों, जैसे कि वो खुद, उसके पिताजी, ठीक है, उसके पिताजी के पिताजी मतलब उसके दादाजी, और फिर एक और पीढ़ी हमें लेके जानी चाहिए, या फिर अपने बराबर का, जैसे कि हमारे भाई हो गए, हमारे पिताजी हो गए, उनके भाई हो गए, फिर हमारे दादाजी हो गए, उनके भाई हो गए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे संबंध हमारे परिवार के लोगों से खराब होते हैं तो हम उन्हें भूल जाते हैं। जैसे कि हमारे दादाजी अगर 4 भाई हैं और हमें पितृदोष की पूजा करनी क्योंकि हमारे ऊपर पितृदोष है, या फिर हमने वो जो पितरों का ऋण होता है वो चुकाया नहीं है, हमें पूजा करनी है क्योंकि हमें जगह जगह यही बताया जा रहा है कि पितृदोष की पूजा करी। लेकिन ये हुआ कि जो दादाजी के जो भाई वगैरह थे उनके परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि वो तो उनके घर में हुआ है, वो तो बहुत दूर के रिश्ते थे, लेकिन गोत्र एक है। अगर आप उन्हें छोड़कर और पितृदोष की पूजा करने जा रहे हो तो आप ये मान लो कि आपका आना जाना तो ठीक है, लेकिन पितरों को शांति नहीं मिलेगी, आपको पितृदोष से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपका ही परिवार है। चाहे भले ही आपके उनसे संबंध विच्छेद हो चुके हैं या फिर उनसे आपके मधुर संबंध नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि पेड़ जब होता है उसकी टहनियां भले ही अलग अलग हो जाती हैं, कि ये वाली टहनी सूख गई, ये वाली टहनी वैसी हो गई, लेकिन पेड़ को सारी जानकारी रहती है, उसके तने को सारी जानकारी रहती है। ठीक है, इसी तरह से जो भी लोग पितृदोष की पूजा करने के लिए जाने वाले हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए, उनकी पीढ़ी में किसी भी इंसान की 1 साल के अंदर मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर हो चुकी है तो अभी से आप अपना प्लान बदल दो। तो इस तरह से 2 तरह के लोग होते हैं दोस्तों, 2 तरह के लोग होते हैं जिन्हें पितृदोष की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक तो महिलाएं पितृदोष की पूजा नहीं कर सकती हैं, और दूसरे वो लोग पितृदोष की पूजा नहीं कर सकते हैं जिनके घर में 1 साल के अंदर कुछ ऐसी मौत हुई है या मृत्यु हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं इन लोगों पे से पितृदोष इनकी आने वाली पीढ़ियों में से भी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरी और जानकारी दूंगा इसके बाद वीडियो में
प्रदीप मिश्रा जी को कुछ जवाब देने हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।